दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों, क्या कोई ऐसा सीक्रेट है जिससे कि हम पुर्तगाल की जो रेजिडेंसी है, TRC, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड, ये हम बिना किसी प्रॉब्लम के 100% हासिल कर सकते हैं। कोई स्ट्रेस नहीं, टाइम पर कार्ड आ रहा है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ना हमको सेफ के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, ना हमको कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, ना हम लोगों को वकीलों के चक्करों में पड़ना पड़ रहा है। कोई टाइम नहीं, कोई पैसा नहीं ज़ाया हो रहा है। तो क्या इस तरह का कोई सीक्रेट है जिससे हम लोग बहुत ही आसानी से जो रेजिडेंसी है वो ले सकते हैं? तो आज हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि मेरा आना जाना लगा रहता है किसी न किसी सेफ में। तो जहाँ तक मेरी समझ है कि ज़रूर आप लोग भी ये जानना चाहते होंगे कि क्या हम इन सभी तरह की प्रॉब्लम से बच सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब है दोस्तों, हाँ, यस, एक सीक्रेट है। आप बिल्कुल 100% बिना किसी प्रॉब्लम के ये हासिल कर सकते हैं। पर हमें करना क्या होगा, इस चीज़ को हम डिटेल में समझते हैं, ताकि आप लोग, जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आप रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करें या आने वाले हैं पोर्चुगल में या आ चुके हैं अप्लाई करने, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए और समझिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पर इससे पहले कि हम आज की वीडियो स्टार्ट करें दोस्तों, सबसे पहले मैं, हमारे एक क्लाइंट थे हरप्रीत जी, उनका कार्ड आज ही इशू हुआ है। फैमिली वीज़े का कोई इशू था, सेफ लटका के बैठी थी। मेरे तो दिमाग में भी नहीं था कि मैंने उनका कोई केस सॉर्ट आउट किया था। तो आज अचानक से उनके हस्बैंड का फ़ोन आया, बहुत बहुत बधाई उनको कि फाइनली उनको कार्ड मिल गया है। और दोस्तों, अगर हम फर्स्ट ईमेल की बात करते हैं तो सिस्टम में कुछ चेंजेस किए हैं उन्होंने। पहले क्या हुआ करता था कि फर्स्ट ईमेल आया करती थी, जहाँ पे आपको कहा जाता था कि हमने एक्सेप्ट कर ली है, अब आप इंतज़ार करिए, अपॉइंटमेंट पिक करिए फिंगर्स की। अब उन्होंने कुछ चेंज कर दिया है सिस्टम के अंदर। अब एक प्री स्केजुलिंग वाला एक टैब शो होना शुरू हो गया आपके सपा के पोर्टल में। तो अगर आप उस पर जाते हैं तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है भी अब काफ़ी लोगों को अपॉइंटमेंट्स आई हैं फिंगर्स की, शायद अप्रैल 2021 वालों को रिसीव हुई हैं। तो जैसा दोस्तों हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि ज़रूर रात को सोने से पहले अमूमन 9-10 बजे के आसपास ज़रूर अपना सेफ का पोर्टल चेक किया करें कि उसमें कोई सेफ की तरफ से कोई नोटिफिकेशन या कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं आई है, ताकि अगर आई है तो आपको टाइम पर पता लगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा सीक्रेट है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना, क्योंकि मेरा किसी ना किसी सेफ के अंदर जो आना जाना लगा रहता है। आज भी हमारी जो कंपनी का लॉयर है, द ब्लू ओराइन का लॉयर है, जो वो आज 100 सदस्यों गया हुआ था। हमारे 2 क्लाइंट्स थे, कार्ड नहीं आ रहा, सेफ लेकर के बैठी, अलग अलग रीजंस हैं। तो दोस्तों बेसिकली अब हो क्या रहा है, लोग बहुत बड़ी गिनती में एक लूप होल में फंस गए हैं, जो पता नहीं कहाँ जाकर के ख़त्म होगा। वो बार बार वही सिस्टम चल रहा है, एक एक तरह का ना डेड एंड बन जाता है लोगों के लिए। सबसे पहले क्या होता है कि आपने जिस एम्प्लॉयर के पास काम किया, जिस कंपनी में काम किया, जिस जो भी आपका मालिक था, सबसे पहले आप उसके साथ परेशान होते हैं कि वो आपकी नहीं सुन रहा है। उसके बाद आप सेफ में जाते हैं, सेफ में जाने के बाद सेफ आपकी नहीं सुन रही है। सेफ से जान छुड़ाने के लिए हम लोग लॉयर हायर करते हैं, उनको पैसे देते हैं, और बाद में लॉयर भी आपकी नहीं सुन रहा है। तो हम क्या करें, कहाँ जाएं, किसको मिलें और इन चक्करों से कैसे बचें। आज ही हमारा एक भाई अभी 1-2 घंटे पहले मुझसे मिल कर के गया, बांग्लादेश से है वो। उनकी फ़ाइल अगस्त 2021 में सस्पेंड कर दी थी स्टूबल सेफ ने, और जो नोटिस उनको आया था उसमें लिखा था कि आप अपील कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर के, जो भी कोर्ट के अंदर आप जो करना चाहते हैं, लॉयर को हायर करिए।
हमारे भाई ने न जाने कितना पैसा खराब किया होगा। 800 यूरो तो कोई लिस्बन का कोई बहुत फेमस लॉयर है वही ले चुका है। और जबकि जब वो फर्स्ट टाइम उसके पास गए थे तो उन्होंने पहली बात करी थी कि भाई मुझे कोर्ट जाना है। वो कहता कोई मसला नहीं, हम चल जाएंगे हम चल जाएंगे। वो कोर्ट गया ही नहीं, पैसे ही ले रहा, बस ईमेल कर दी पैसे ले लो, ईमेल कर दी पैसे ले लो। इतना वक्त ज़ाया किया उसका, जबकि सीधा कोर्ट में जाना चाहिए था। अब हम उस चीज़ को अपने तरीके से हैंडल करते हैं, क्योंकि आज ही मुझसे मिले हैं वो। तो दोस्तों, अब हमको करना क्या है, वो सीक्रेट क्या है कि कैसे हम अपनी इन सब चीज़ों से अपनी जान छुड़ा सकते हैं, क्या हम करें। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों ने करनी है, जिसकी आपने ट्राई रखनी है, वो है कि आप लोग लीगली शेनिगन में पोर्चुगल में एंटर करें। लीगली किसी भी कंट्री का शेनिगन वीज़ा आपके पास है, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा ही है, विजिटर वीज़ा है, स्टडी वीज़ा है, कोई सा भी वीज़ा है किसी भी शेनिगन कंट्री का, आप लीगली एंटर करिए पोर्चुगल के अंदर। पर अगर हमें वीज़ा नहीं मिल पा रहा है, हम लीगली एंटर नहीं कर सकते हैं, तो भी कोई बात नहीं, आप पोर्चुगल में आइए। और यहाँ पर रह कर के आपने अपने फाइनेंस नंबर और सुगरेंसा नंबर यानी कि टैक्स नंबर और सोशल सिक्योरिटी नंबर आप बनवाइए। जब ये दोनों नंबर बन जाते हैं उसके बाद आपने यहाँ पर रह कर के काम ढूंढना है। यहीं रहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जॉब्स की, बहुत दिक्कत आ रही है, पर आने वाले वक्त के अंदर ये हालात सुधरेंगे। लेकिन आपका काम यही है कि फर्स्ट आप लीगली आइए। नहीं आ सकते हैं, कोई बात नहीं, जिस भी तरीके से आप एंटर होते हैं यहाँ पर रह कर के अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाइए। जब वो बन गए तो फिर आपने काम ढूंढना है। मिल जाते हैं काम, आप ट्राई करिए, थोड़ा मुश्किल होता है पर मिल जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो जैसे ही आपको यहाँ पर काम मिल जाता है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपके नाम पर बन जाता है, तो आपने उसी टाइम फाइल सबमिट करनी है उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। अब इसमें एक एक्सेप्शन है। कई दफ़ा क्या होता है कि कुछ एम्प्लॉयर्स कहते हैं, कंपनीज कहती हैं कि भाई हमें सेल्फ एंट्री ला के दो। अब बिना वर्क कॉन्ट्रैक्ट के हम सेल्फ एंट्री कैसे करें, क्योंकि ये लाजमी डॉक्यूमेंट है। तो आपने क्या करना है, आपने बिना वर्क कॉन्ट्रैक्ट के सिर्फ एमआई नंबर जनरेट कर लीजिए, कोई डमी फाइल लॉक करके, और उनको आप दिखा दीजिए कि ये मेरी फाइल लॉक है। उस डॉक्यूमेंट के बेसिस के ऊपर आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट ले लो। जैसे ही आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिला, आपने वो फाइल कैंसिल करनी है और नई तरीके से फिर से लॉक कर देनी है सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। चार सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास लाजमी होने चाहिए। पहला, वैलिड पासपोर्ट। दूसरा, आपके पास फाइनेंस डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तीसरा, आपके पास निस यानी सुगरेंसा सोशल का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। चौथा, आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट या सेल्फ एक्टिविटी उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इन चारों के बेसिस के ऊपर आपने फाइल लॉक करनी है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये चार लाजमी डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके बगैर फाइल लॉक ना करवाएं, ना ही करें। अब दोस्तों, जब आपकी फाइल लॉक हो चुकी है और आपको काम भी मिल गया है, तो आपने पुर्तगाल में रह कर के ही काम करना है, चाहे ज़्यादा चाहे कम, चाहे इजी चाहे मुश्किल, पुर्तगाल में रह कर के ही काम करिए जब तक आपका कार्ड प्रिंटिंग में नहीं चला जाता। अगर आप लोग बिना किसी प्रॉब्लम के पोर्चुगल का पासपोर्ट लेना चाहते हैं तो पुर्तगाल में ही रहिए, पुर्तगाल में रह कर के काम करिए। कोई भी इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत हो जो बाद में आपको प्रॉब्लम करती हैं। अगर आप लोगों ने पुर्तगाल के अंदर ही रह कर के काम किया है, किसी एक कंपनी में लगातार काम किया है, उसके बाद अगर आपकी कंपनी आपको काम से निकाल देती है या आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का पास काम खत्म हो जाता है और वो आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देती है, तो आप फुंडू के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो सोशल बेनिफिट मिलता है आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। भले ही आपको अगला काम 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद मिले, 6 महीने बाद मिले, आपको फुंडू आ रही है तो इस चीज़ की जस्टिफिकेशन हो जाती है। कल को अगर सैफ आपको ये पूछती है कि भाई तूने 7 महीने काम क्यों नहीं किया, आप कह सकते हैं कि मैं फुंडू पे था, मुझे नहीं मिला। सिस्टम में है सारा कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। क्योंकि दोस्तों, आज के टाइम पर
दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं सेफ और जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं हमारी कंट्री में, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान से, क्योंकि मेरा आना जाना लगा रहता है, मुझे पता है कि वो लोग कहाँ फंस रहे हैं वो लोग। तो दोस्तों दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आज की डेट में हज़ारों लोग फंस गए हैं। सबसे पहला, वर्क कॉन्ट्रैक्ट या कंपनीज, फेक कंपनीज, ब्लैक लिस्टेड कंपनीज, डिफॉल्टर कंपनीज। ब्लैक लिस्ट में दो है, दो तरह की चीज़ें हैं। पहला ये ब्लैक लिस्ट होता है कि कंपनी फ्रॉड करके भाग गई है, ये ब्लैक लिस्ट है। दूसरा, सेफ की निगाह के अंदर ब्लैक लिस्ट वो कंपनी है जो भले ही एक्टिव है, चल रही है, लेकिन सेफ को इस चीज़ का पता लग चुका है कि ये कंपनी वर्क कॉन्ट्रैक्ट सेल करती है। अगर आपकी हिस्ट्री के अंदर इस तरह की कंपनी में आपका नाम आ गया तो इन्वेस्टिगेशन 101% खुलेगी खुलेगी आज की तारीख में, क्योंकि सेफ अब पहले जैसी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा तेज होगी। और मैं आप लोगों को बार बार एक बात कहता हूँ कि आज के टाइम पर जो सेफ है वो कार्ड ना देने के रीज़न ढूंढ रही है बजाय कार्ड देने के। तो आप इस प्रॉब्लम से बचेंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, मसला खड़ा हो गया है सुगरेंसा का, कि आपका सुगरेंसा नहीं पे हुआ। जितना सुगरेंसा हमको चाहिए है, आपने उतना सुगरेंसा नहीं पे किया, जितनी अमाउंट बनती है उतनी हमने नहीं पे करी, इस वजह से उन्होंने कार्ड आपका रोक दिया है। जब तक आप वो कंप्लीट नहीं करेंगे वो आगे नहीं चलेंगे। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको अपने जहन में रखनी है अगर आप लोग चाहते हैं कि बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी झंझट के, ना हमें कोर्ट कचहरी में फंसना है, ना हमें इन सेफ के चक्कर काटने हैं, ना हमको लॉयर्स के पास पैसे खराब करने हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज़ को आप ध्यान से फॉलो करिए और ज़रूर फॉलो करिए। पहला, लीगल एंट्री अगर नहीं है कोई बात नहीं, पुर्तगाल में आइए सीधा, यहाँ पर रह करके डॉक्यूमेंट्स बनाइए, वर्क कॉन्ट्रैक्ट ढूंढिए, भले ही 1 महीने मिले, 2 महीने मिले, 3 महीने मिले, 4 महीने मिले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब भी मिले उस वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे फाइल लॉक करवाइए, फिर उसी को कंटिन्यू रखिए आप लोग जब तक आपका कार्ड प्रिंटिंग में नहीं चला जाता। कंपनी बदलती है, ठीक है, काम बंद हो जाते हैं, हमने कंपनी चेंज करी, पर यहीं पर रह करके हम यहीं काम कर रहे हैं। अगर सिर्फ आपके ऊपर कंट्रोल या इन्वेस्टिगेशन भी करना चाहती है, किसी तरह का कोई डर ही नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों को हफ्ते 10 दिन में कार्ड आता है, ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों को बहुत टाइम हो गया कार्ड नहीं दे रही है सर। इसलिए दोस्तों ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप लोग बिना किसी ट्रबल के, बिना किसी परेशानी के, स्ट्रेस के अगर आप लोग कार्ड लेना चाहते हैं तो ये ही एक रास्ता है। एक्सेप्शंस हो सकती हैं कि जो लोग ऑलरेडी पुर्तगाल में थे उनके साथ भी उन्होंने कुछ इस तरह का कर दिया, कार्ड कैंसिल कर दिया, पर ठीक है वो लोग होंगे पर बहुत कम होंगे, बहुत कम। किस्मत थी, नहीं मिला, ठीक है। पर आप लोग इस चीज़ को फॉलो करिए जो मैंने आपको बताया है, आप डेफिनेटली बिना किसी ट्रबल के, बिना किसी स्ट्रेस के आप लोग कार्ड ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। सबसे पहले मैं माफ़ी भी ज़रूर चाहूँगा क्योंकि काम में बिज़ी होने की वजह से मुझे वक्त नहीं मिलता है मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, पर टिकटॉक पर मैं अवेलेबल हूँ, छोटी मोटी बातें मैं वहाँ पर कहता रहता हूँ, चाहें तो मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नंबर आपको शो हो रहा है, ईमेल भी आपको शो हो रही है, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इस चीज़ का जवाब जल्द से जल्द दे सकूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिए। आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर से धन्यवाद।